नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी मूंग या मूंगफली की फसल में पीलापन आ रहा है, टीका रोग दिखाई दे रहा है, हरी लट पत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है या फली बनने में समस्या आ रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले बात करते हैं पीलापन की। एक फसल में पीलापन मूंग और मूंगफली में पीलापन कई कारणों से हो सकता है। खेत में पानी भराव, पोषक तत्वों की कमी, जड़ों में समस्या या रोग के कारण भी पौधे पीले पड़ सकते हैं। इसलिए केवल पीलापन देखकर तुरंत कोई भी दवा डालना सही नहीं है। सबसे पहले खेत में नमी, जल निकास और पौधों की जड़ों को देखें। अगर पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से माइक्रोन्यूट्रिएंट स्लैश आयरन आदि का छिड़काव किया जा सकता है। मूंगफली में टीका रोग। मूंगफली में टीका रोग एक महत्वपूर्ण पत्ती रोग है। पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे या गहरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और रोग बढ़ने पर पत्तियां समय से पहले गिर सकती हैं। रोग की शुरुआत में ही नियंत्रण करना ज्यादा प्रभावी रहता है। इसके लिए अनुशंसित फफूंदनाशी का छिड़काव करें और दवा की मात्रा हमेशा उसके लेबल तथा कृषि विभाग की सलाह के अनुसार रखें। आवश्यकता होने पर निर्धारित अंतराल पर दूसरा छिड़काव किया जा सकता है। एक ही फफूंदनाशी को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय अलग अलग प्रभाव वाले समूहों की दवाओं का रोटेशन करना बेहतर रहता है। हरी लट का प्रकोप। अब बात करते हैं हरी लट यानी पत्ती खाने वाली इल्ली की। अगर खेत में पत्तियां कटी हुई दिखाई दे रही हैं, पत्तियों पर इल्ली दिखाई दे रही है या पत्तियों का हरा हिस्सा तेजी से खत्म हो रहा है, तो फसल को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले खेत का निरीक्षण करें और देखें कि इल्ली की संख्या आर्थिक नुकसान स्तर तक पहुंची है या नहीं। कम प्रकोप होने पर प्रभावित पत्तियों और इल्लियों को नष्ट करना तथा खेत की नियमित निगरानी करना उपयोगी है। अधिक प्रकोप होने पर फसल और कीट की पहचान के अनुसार कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग करें। दवा का चयन केवल नाम देखकर नहीं, बल्कि वर्तमान फसल अवस्था और कीट के अनुसार करें। 4 फलियां स्लैश फली अच्छी बनाने के लिए मूंग में अच्छी फलियां और मूंगफली में अच्छी फलियों के लिए खेत में संतुलित पोषण और उचित नमी बहुत जरूरी है। फसल में आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन देने से बचें। खेत में पानी का जमाव बिल्कुल न होने दें और बहुत ज्यादा सूखा भी न पड़ने दें। फसल की अवस्था के अनुसार पोटाश, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इनका इस्तेमाल मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर करना सबसे अच्छा है। बचाव के 5 जरूरी उपाय। किसान भाइयों, रोग और कीट आने के बाद नियंत्रण करने से बेहतर है कि पहले से बचाव करें। पहला, खेत में जलभराव न होने दें। दूसरा, प्रमाणित और स्वस्थ बीज का उपयोग करें। तीसरा, खेत का नियमित निरीक्षण करें और शुरुआत में ही रोग या कीट की पहचान करें। चौथा, बिना पहचान के एक साथ कई दवाइयां मिलाकर स्प्रे न करें। पांचवा, दवा की मात्रा हमेशा लेबल, कृषि